सुन लो ममता, तुम्हारे जितने भी गुंडे तालाब में कूद कूद के भागे हैं और इतनी पिछवाड़ा लाल हुआ है, इतना लाल हुआ है कि ना दिखाने लायक है ना छुपाने लायक है। ये हाल हो रखा है। इसका जो जहांगीर इसका बनेगी बहुत तगड़ा वाला कबीर, ऐसा पड़ेगा तेरे को, ऐसा पड़ेगा तेरे को, ना इधर से सुनाई देगा ना उधर से सुनाई देगा। तू बस बंगाल से पता लगे बांग्लादेश में दिखाई देगा, याद रखना, बंगाल से बांग्लादेश में दिखाई दूंगा मैं शर्मा जी को। अजय सर, उनकी नजर तुम्हारे पे बनी हुई है कि जिस दिन बीजेपी सरकार बनेगी सबसे पहले तुम्हारा टपाटप होगा। इस बात को याद। मेरी बात सुनो, पहली बात तो खुश तो बहुत होंगे सब लोग। कौन लोग? कुछ विपक्षी बड़े परेशान हैं, पर हम बड़े खुश हैं क्योंकि हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में जैसे कदम रखा वैसे बंगाल का वही रुख बदल गया, बिल्कुल रुख बदल गया। और एक सयानी घोष है, ये कौन सी घोष है जो कहते हैं आंखों में मेरे मदीना है और सीने में मेरे कौन है मालूम है? मतलब आंखों में मदीना और सीने में काबा है। तो मैं फिर कहता हूँ, मेरे आंखों में प्रभु बजरंग बली बसते हैं और सीना चीर के देखो प्रभु श्री राम बसते हैं, प्रभु श्री राम बसते हैं। ये बताएंगी हमको कि हम बताएंगे तुम्हें बंगाल में कौन आना है। हवा तेज चल रही है, अपनी धोती संभालो, हवा तेज चल रही है, अपनी धोती संभालो, धोती संभालो, धोती पहनती हो धोती संभालो। 4 तारीख को उड़ जाएगी, किस बिल में छुप जाओगी पता भी नहीं चलेगा। इस बात को याद रखना ममता बनर्जी, और आपको पता होना चाहिए बंगाल में होगा तुम्हारा सुहाग रात, सुहाग रात बांग्लादेश में होगा तुम्हारा। और जिसे तुम कहती थी ना, हमारे एक आईपीएस अफसर गए हुए हैं जिनका नाम है अजय पाल शर्मा जी नाम है, शर्मा जी जो गए हुए हैं ना, पंडित जी शर्मा जी गए हुए हैं ना, तो वो पता है क्या बोले हैं उसको, क्या नाम उसका, क्या नाम है उसका? जहांगीर। जहांगीर तेरा तो बजेगा रे बाबा टपाटप। और मेरी बात सुन ले, तूने कहा है तुम उत्तर प्रदेश की आईपीएस अफसर हो, तुम तो उत्तर प्रदेश चले जाओगे पर मेरी निगाहें बने रहेगी। तो मैं सुन लो, मेरे उस अधिकारी की मैं कहूंगा, उस सर को भी कहूंगा मैं शर्मा जी को, अजय सर, उनकी नजर तुम्हारे पे बनी हुई है कि जिस दिन बीजेपी सरकार बनेगी सबसे पहले तुम्हारा टपाटप होगा। इस बात को याद रखना। और ममता एक चीज बताओ, इतने लोगों को क्या कह रही हैं कि अगर मैं हार गई तो एक समुदाय ऐसा है कि तुमको मतलब इतना कुछ कर देगा कि खून कत्ल। मेरी बात सुनो, इसी खून कत्ल के लिए हमने बंगालियों का अपने टिकट करवाया, कम से कम 50 बंगालियों का हमने करवाया। मतलब उन्होंने क्या कहा, मुझे अपने बंगला को बचाना है, बांग्लादेश नहीं बनने देना है। और सुन लो ममता, तुम्हारे जितने भी गुंडे तालाब में कूद कूद के भागे हैं और इतनी पिछवाड़ा लाल हुआ है, इतना लाल हुआ है कि ना दिखाने लायक है ना छुपाने लायक है। ये हाल हो रखा है। तुम्हारी गुंडागर्दी खत्म और 4 तारीख को माछो भात खाओ, भालो को नले लोकी लंबा लंबा लोकी, ये चलेगा। और एक चीज और बताऊं, ये महिलाओं मेरे बहन बेटियों का रेट लगाती हैं, बलात्कार हो जाए तो 10 लाख देंगे। अब तुम्हारा रेट कौन लगाएगा? अब तुम्हारा एक महिला होके तुम्हें ये चीजें शोभा देती है? भाई तुम तो कहो कि अगर किसी बहन का दुपट्टा खींचा गया या किसी बहन का बलात्कार हुआ तो इस चौराहे से निकल के दूसरे चौराहे पार गए तो प्रभु से मेल करवा दूंगा। ये बोलना चाहिए हमारी योगी आदित्यनाथ के। तुम तो उसका रेट लगा रही हो, मतलब हमारे बहन बेटियों को कोई इज्जत नहीं है। ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि जो वहाँ के पुलिस वाले के केंद्र सरकार में आके जनता पे दबाव न बनाइए, गलत काम न करिए, यही रहना है। मेरी बात सुनो, उनको बंगला से जाना है, इसीलिए उनकी खुजलाहट खुजली बड़ी तेज लग रही है। उनके लिए कैमास तैयार करना रखना पड़ेगा। एक होता है ना खुजली वाली दवाई, इधर खुजाओ उधर खुजाओ, तो गोबर काम आता है, तो वो गोबर उनके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा, ठीक है। और जनता वहां की बाखूब, जितने मेरे हिंदू बंगाली थे उनने सोच लिया था कि बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देना है, बंगाल को बचाना जरूरी है। इसी टॉपिक पे सारे गुड़गांव, पूरे दिल्ली में, बंबई में, जहां से बेचारे बिन टिकट करवा के गए हैं, कुछ लोग तो जर्नल में घुस के चले गए हैं। इस तरह उन्होंने अपने बंगाल को बताने के लिए। और देखना 4 तारीख को बीजेपी के कार्यालय में मिलना, हम सबको लड्डू खिलाएंगे। लेकिन विपक्षी तो लगातार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के खौफ से अब तरह तरह की मच्छियों की बात करने लगे। मेरी बात सुनो,
अभी सलोनी, क्या नाम है उसका, सलोनी नाम है, क्या नाम है वो है, मैं तो कहता हूँ वो सीरियल में अच्छी लगती थी, यही ठीक है। हाँ, फिल्मों में अच्छी लगती थी, कम से कम मजा तो आता था देखने में। हाँ, मजा आता था देखने में। और अब रही विपक्षियों की बात ना, विपक्षियों को काम है कपड़े फाड़ना, और विपक्षियों का काम है नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, उनका काम ही यही है। वो तड़पते रहेंगे, वो परेशान होते रहेंगे, उनका काम कुछ नहीं होगा। आज आप एक बताओ, आम आदमी पार्टी बिल्कुल साफ हो गई है, ऐसे कुछ विपक्षी बड़े बचे हुए हैं वो भी साफ हो गए। 4 तारीख को आप मिलना बीजेपी कार्यालय में, तहलका मचाएंगे। कार्यालय में तो मिलेंगे। ममता बनर्जी कह रही है इस बार तो चुनाव फिक्स कर दिया बौखलाहट के कारण। मेरी बात सुनो, वहां पे पहले क्या होता था, वही की पुलिस, वही की सब लोग। अब क्या होता था, आम आदमी जो जनता जो जानना चाहती थी, भाजपा के जो भाजपाई होते थे ना, या जो जानती कि मैं हिंदुत्व के नाम पे वोट देने जाऊंगा, उनको घरों में से निकलने नहीं देते थे, धमका देते थे, घर से बाहर मत निकलना, तुम्हारे चले जाओ, तुम्हारे वोट पड़ जावे, ठीक है, वोट डाल देते थे कि तुम चले जाओ। पर इस बार तो जो वोट वाली मशीन है उसको भी ब्लॉक कर दिया था इन्होंने। तो वही तो, ये क्या नाम है इसका, जो जहांगीर, इसका बनेगी बहुत तगड़ा वाला कबीर। ऐसा पड़ेगा तेरे को, ऐसा पड़ेगा तेरे को, ना इधर से सुनाई देगा ना उधर से सुनाई देगा। तू बस बंगाल से पता लगे, बांग्लादेश में दिखाई देगा, याद रखना, बंगाल से बांग्लादेश में दिखाई देगा, याद रखना तुम्हारा। और ये हुमायूं कबीर का भी बांग्लादेश में इसका बाबरी मस्जिद बनेगा, बांग्लादेश में बनेगा।